दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 राउंड जैसे ही खत्म हुआ, पूरा क्रिकेट जगत एक ही सांस में इसी बात पर टिक गया कि अब इस टूर्नामेंट का शिखर टकराव कौन सा होगा। और जैसा सब सोच रहे थे वैसा ही हुआ। फाइनल में आमने सामने खड़े हैं भारत और पाकिस्तान। जी हां, वो भारत जिसने इस बार अपनी हर भिड़ंत को जीत में बदला, हर मुकाबले को तूफान में तब्दील किया और हर विपक्षी टीम को ऐसा धराशायी किया मानो कोई शक्तिशाली आंधी मैदान पर उतरकर सब कुछ मटियामेट कर देती हो। सबसे पहले लीग स्टेज का जिक्र करना जरूरी है, जहां भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और ओमान को जिस निर्दयता के साथ एक एक कर कुचला, उससे पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत ने लगातार 3 जीत दर्ज करके सीधा सुपर 4 दौर में कदम रखा और वहां भी कहानी जरा भी बदली नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, तीनों टीमें भारत के सामने ऐसे बिखर गईं मानो कागज के घरौंदे पर बिजली गिर गई हो। और भारत ने दूसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर अपने विजयी रथ को बगैर रुके, बगैर थमे फाइनल तक पहुंचे दिया। लेकिन दोस्तों, यह फाइनल सिर्फ एक और फाइनल भर नहीं है, बल्कि इतिहास का वो पन्ना बनने वाला है जिसकी स्याही का इंतजार क्रिकेट के प्रांगण ने पूरे 41 साल किया है। 1884 में शुरू हुए एशिया कप की रोचकता और पौरुष भरी कहानियों में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे, पर इस पूरे लंबे सफर में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने किसी फाइनल के मंच पर खड़े होंगे। सोचिए, पूरे 41 साल का इंतजार, 41 बरस की धड़कनों का संगम अब जाकर यहां आकर ठहरा है। एशिया कप 2025 का फाइनल ही वह मुकाम है जहां ये दोनों महागठबंधन जैसे प्रतिद्वंद्वी तीसरी बार इस टूर्नामेंट में भिड़े। याद करो दोस्तों, लीग स्टेज का वो मुकाबला जब सूर्य कुमार यादव की नेतृत्व वाली भारतीय टोली ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पूरी तरह धूल चटा दी थी। उसके बाद जब सुपर 4 में ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी फिर टकराए तो परिणाम वही रहा। भारत ने इस बार 6 विकेट से पाकिस्तान की जीत की तमन्ना फिर से चकनाचूर कर दी और अब तीसरी बार वही महाबली टकराव सामने है, पर इस बार मंच है फाइनल का। सोचने वाली बात यह है कि 2 बार पस्त हो चुकी पाकिस्तानी टीम इस हरफनमौला भारतीय आंधी के सामने आखिर कब तक ठहर पाएगी। दोस्तों, याद करते चलो उस एशिया कप 2023 के महाफाइनल को भी, जब भारत के हाथों श्रीलंका की टीम का अंत बिल्कुल एकतरफा अंदाज में हुआ था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली उस टीम इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदकर ऐसा परचम लहराया था जिसकी गूंज आज भी क्रिकेट की गलियारों में सुनाई देती है। लेकिन उस जीत के 2 साल बाद जो टीम मैदान पर उतर रही है वह कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा आक्रामक और कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय सेना, एक नई पहचान, नई शक्ति और नई सोच के साथ। वही पाकिस्तान जो 2 बार भारत से हार का जख्म अभी तक ढो रहा है, अब फाइनल में उस चोट का मरहम ढूंढना चाहेगा, बदला लेने की बेताबी से भरा हुआ उतरेगा। लेकिन इतिहास बार बार कह चुका है और गवाही दे चुका है कि जब जब पाकिस्तान ने भारत की शिकस्त देने की कोशिश की है, उसका हश्र वही हुआ है जो मरीचिका के पीछे दौड़ते प्यासे यात्री का होता है, मायूस, खाली हाथ और पछतावे से लबालब। और इस बार भी किस्मत यही लिख चुकी है। अब आते हैं असल कहानी पर, जिसने इस पूरे फाइनल को और भी रोमांचक और भी खतरनाक बना दिया है। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने वो कदम उठा लिया है जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम का चयन, उसका आत्मविश्वास और उसका संतुलन सब धराशायी हो चुका है। क्योंकि इस महामुकाबले के लिए भारतीय भुजाओं ने आखिरकार अपनी प्लेइंग 11 का पर्दाफाश कर दिया है और जिस तरह का ऐलान किया गया है उसने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया है। जो 2 बड़े खिलाड़ी पिछले मैचों में बल्ला और गेंद दोनों से पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे, उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इस फाइनल में जरा भी ढिलाई, जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं रखी गई है। टीम इंडिया अब समझौते से परे है और उनकी जगह जिस 2 नए जांबाजों को टीम में शामिल किया गया है वे ऐसे गुप्त हथियार हैं जिनके बारे में पाकिस्तान ने शायद ही कभी सोचा हो। जैसे ही इन दोनों का नाम टीम शीट पर आया, पाकिस्तानी खेमे में अंधेरा छा गया। कप्तान सलमान आगा और उनकी टीम के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। खेल शुरू भी नहीं हुआ मगर उनकी बेचैनी मैदान और ड्रेसिंग रूम दोनों में साफ साफ देखी गई। लेकिन यह सब तो शुरुआत है दोस्तों। रोमांच की असली वजह तो वह वापसी है जिसने इस टीम को 7 आसमान से भी ऊपर पहुंचा दिया है। हाँ, वे 2 खिलाड़ी जो पिछली बार चोट की वजह से सुपर 4 मुकाबले से बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर लौट चुके हैं। यह वापसी किसी साधारण खिलाड़ी की नहीं, बल्कि ऐसे तूफान की है जो सामने वाली टीम को जड़ से उखाड़कर फेंक सकता है। और उनकी मौजूदगी ने भारतीय टीम की ताकत को 2 गुना, तिगुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा दिया है। अब भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 किसी साधारण 11 खिलाड़ियों की सूची नहीं है। यह एक ऐसे शक्तिशाली शेरों की सेना है जिसके सामने पाकिस्तान के खेमे की धड़कनें रुक चुकी हैं। मैदान पर उतरने से पहले ही दुश्मन की सांसें अटकी हुई हैं, उनके कदम लड़खड़ा चुके हैं और उनका हौसला चूर चूर हो चुका है। भारत की इस डरावनी स्पेलिंग 11 को देखकर पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। डर का वह माहौल बन चुका है जिसे देखकर हर कोई सोच रहा है कि आखिर यह मैच खेलेगा कौन और जीतेगा कौन। इंडिया की यह नई प्लेइंग 11 अब एक भयावह भेड़ियों का झुंड बन चुकी है, जहां हर खिलाड़ी का चेहरा सिर्फ एक ही संदेश दे रहा है, पूरी तरह से तबाही। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में इस 11 की खबर पहुंचते ही
खिलाड़ियों की घबराहट बढ़ गई। हालात ये हो गए कि वहां बैठना मुश्किल हो गया। जो टीम अब तक खुद को एशिया की सबसे बड़ी ताकत मान रही थी, वह एक झटके में भारतीय टीम के आगे हाथ पांव मारती दिखाई देने लगी। क्योंकि मैदान पर जब यह 11 शेर छलांग लगाते नजर आएंगे, तब न कोई गेंद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बचाने वाली होगी, न कोई रणनीति उनके काम आएगी। दोस्तों, सोचकर देखिए जरा, मैदान में उतरने के पहले ही पाकिस्तान की टांगें थरथरा रही हैं, पसीने की धार उनके माथे से बह रही है और उनके दिलों की धड़कनें बेकाबू हो चुकी हैं। सिर्फ एक घोषणा ने हालात ऐसे कर दिए हैं, तो सोचो फाइनल मुकाबले में ऐसा क्या होगा जब भारत का हर रन बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजेगा और भारत की हर गेंद दुश्मन की आत्मा को चीरती हुई निकल जाएगी। यही वो इंडिया है जो मुश्किलों को तूफानों में बदलता है, और यही वो इंडिया है जिसकी गूंज पूरे एशिया को हिला देती है। तो अब वक्त है कमर कस लेने का। एशिया कप 2025 का ये ऐतिहासिक फाइनल अब क्रिकेट का खेल भर नहीं रहा। अब ये है असली जंग, नीले और हरे रंग के बीच। ये है टकराव गौरव और अस्तित्व का। जब मैदान पर सूर्य कुमार यादव की सेना गरजते हुए उतरेगी, तब आसमान पर सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम गूंजेगा। पूरा स्टेडियम, पूरा एशिया, पूरा संसार उस एक ही लय में थिरक उठेगा, भारत भारत भारत। क्योंकि इस बार तूफान सिर्फ आने नहीं वाला, इस बार तूफान सबको बहा ले जाने वाला है। और जब आखिरी गेंद फेंकी जाएगी, आखिरी चौका छक्का लगेगा, तब इतिहास लिख देगा कि एशिया कप का यह फाइनल सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर अंतिम प्रहार था। तो दोस्तों, आज का यह खास वीडियो पूरी तरह समर्पित है उस जंग को, जिसका इंतजार एशिया के हर कोने से लेकर दुनिया के हर क्रिकेट प्रेमी ने लंबे समय से किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के फाइनल की, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यह केवल एक मैच नहीं, बल्कि वो टकराव है जिसे लोग वर्षों तक याद रखने वाले। अब यह सवाल सबके मन में है कि यह महाफाइनल आखिर कब, कहां और किस वक्त खेला जाएगा। आपको बताएंगे कि इस मैच की शुरुआत किस समय होगी, किस स्टेडियम में होगा यह ऐतिहासिक मुकाबला, और कौन कौन से टीवी चैनल इस पूरे फाइनल का सीधा प्रसारण लेकर आएंगे। वहीं मोबाइल पर भारतीय फैंस इसे कहां देख सकते हैं और कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएगा, यह भी हम आपके सामने खुलासा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत भर है, क्योंकि इस बड़े मुकाबले का असली मजा तब दोगुना हो जाता है जब बात होती है पिच की हालत और मैच के माहौल की। अब देखना होगा कि क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित होगी और चौकों छक्कों की बौछार होगी, या फिर गेंदबाज अपनी तेज गति और टर्न से यहां बैटिंग को बना देंगे पूरी तरह मुसीबतों का रास्ता। यह रहस्य और सस्पेंस हम आपको आज इसी वीडियो में समझाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मैचों का पूरा हिसाब किताब। कौन किस पर पड़ा भारी, कौन सी टीम ने कितनी जीत दर्ज की और किस परिस्थिति में किसने अपना दबदबा कायम किया, ये सारे आंकड़े आपके सामने रखेंगे। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगाएंगे कि आखिर इस बार एशिया कप 2025 का फाइनल किस टीम की तरफ झुक सकता है। और दोस्तों, सिर्फ आंकड़े और पिच रिपोर्ट ही नहीं, असली धमाका तो तब होगा जब हम आपके सामने पेश करेंगे भारतीय टीम की वह प्लेइंग 11, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतारने के लिए चुना गया है। ये 11 खिलाड़ी किसी साधारण दल के सदस्य नहीं, बल्कि रणभूमि के योद्धा हैं, जिनका हौसला और हुनर विपक्षी टीम की रीढ़ तोड़ देने की क्षमता रखते हैं। हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच की दिशा बदलने की ताकत रखता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की परेशानी और भी बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास और चौंकाने वाले पहलू जिनके बारे में शायद ही आपको पहले पता हो। ये जानकारियां इस पूरे फाइनल की गर्मी और माहौल को और भी जबरदस्त बना देंगी। यही वह बातें हैं जो असली जंग शुरू होने से पहले आपके दिलों को धड़कनें तेज कर देंगी और आपको उस उत्साह से भर देंगी जो किसी भी भारत पाकिस्तान मुकाबले के समय महसूस होता है। इसीलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह महाफाइनल महज क्रिकेट का मैच नहीं, बल्कि दो देशों के गौरव की टक्कर है। इस युद्ध का हर राज, हर रंग और हर गूंज हम इसी वीडियो में लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप भी यही चाहते हैं कि भारत फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इस बार फिर से एशिया कप का ताज अपने नाम करे, तो चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस महायुद्ध का रोमांच हर फैन तक पहुंचे। और हां, कमेंट सेक्शन के पास जो चमचमाता हुआ हाइप बटन है, उस पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि वहीं से हमें मिलेगा आपका जोश और वहीं से गूंजेगी आपकी आवाज इस ऐतिहासिक भिड़ंत से पहले। दोस्तों, अब वह पल आ चुका है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जंग को लेकर सबसे अहम खुलासा हो गया है। जी हां, एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले का पूरा कार्यक्रम और उसका स्थान अब सामने आ चुका है, और इस खबर ने माहौल को और भी उबाल पर पहुंचा दिया है। यह ऐतिहासिक टकराव खेला जाएगा आज, यानी 28 सितंबर, यानी रविवार की रात, भारतीय समय अनुसार ठीक 8 बजे से। और जिस मैदान पर इतिहास लिखा जाएगा वह है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह वही स्टेडियम है जिसकी रोशनी में होने वाले हर चौके छक्के की आवाज गूंज बनकर पूरे एशिया में फैल जाती है।
और जहां हर गिरी हुई विकेट एक गड़गड़ाहट की तरह दर्शकों को झकझोर देती है। इस महामुकाबले का टॉस शाम 7:30 बजे होगा और उसकी अहमियत किसी साधारण सिक्का उछालने की नहीं, बल्कि पहली चाल चलने वाले योद्धा के चयन की होगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि कौन अपने हमले की शुरुआत करेगा और कौन पहली गेंद से बचाव की तैयारी में मैदान पर उतरेगा। अब बात जहां आती है इस मुकाबले को देखने की, तो आपके लिए खबर और भी खास है। टीवी दर्शकों के लिए यह फाइनल सीधा प्रसारण के रूप में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा, जहां हर रन, हर कैच, हर पल आपके दिल की धड़कनों से जुड़ जाएगा। और अगर आप टीवी स्क्रीन से दूर रहेंगे तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भव्य फाइनल का पूरा रोमांच आपके हाथों की हथेली पर भी उपलब्ध होगा। जी हां, सोनी लिव ऐप पर इसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जहां आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर चौकों छक्कों की आतिशबाजी और विकेटों के पतन को लाइव अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, याद कर लीजिए इस तारीख और स्थान को, 28 सितंबर रात के 8 बजे, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह समय और यह जगह केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि वह ऐतिहासिक घड़ी है जब भारत पाकिस्तान की भिड़ंत क्रिकेट की सबसे बड़ी याद बन जाए। इसीलिए इस जंग को मिस करना तो दूर, इसमें शामिल होने का मौका छोड़ना भी किसी गुनाह से कम नहीं होगा। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के इस महामुकाबले की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा फाइनल केवल खिलाड़ियों की ताकत पर नहीं, बल्कि इस पिच की चालाकियों पर भी टिका होगा। दुबई का यह मैदान अपनी धीमी पिच के लिए हमेशा से जाना जाता है, जहां गेंद अक्सर बैट पर थोड़ा रुक कर आती है और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि यहां बल्लेबाजों को पैर जमाकर और धैर्य के साथ खेलते हुए रन बनाने पड़ते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में ऐसा भी देखने को मिला है कि जब हालात बल्लेबाजी के अनुकूल रहे तो यहां जमकर रन बरसे। हाल ही में खेले गए भारत और श्रीलंका के बीच सुपर 4 मुकाबले में दोनों टीमों ने 200 का आंकड़ा छूकर यह साबित कर दिया कि अगर बल्लेबाज टिककर खेले तो यहां चौके छक्कों की बारिश कर सकते हैं। इसी वजह से फाइनल मुकाबले के लिए भी उम्मीद यही की जा रही है कि पिच बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का रास्ता खोल सकती है। हालांकि गेंदबाजों को भी पूरी तरह नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। खासतौर पर स्पिनरों की बात करें तो यह पिच उन्हें अतिरिक्त फायदा दिला सकती है। गेंद पिच पर हल्का रुकने के कारण टर्न के मौके बनते हैं और बल्लेबाज स्पिन के सामने जल्दी फंसते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी वैसे भी स्पिन के खिलाफ संघर्ष करती दिखी है, जबकि भारत के पास ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा घुमा सकते हैं। अगर मुकाबला वाकई स्पिनरों के इर्द गिर्द घूमता है तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत का पलड़ा भारी रहेगा और पाकिस्तान की टीम को लगातार मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। इस मैदान पर हाल के 5 मैचों को देखें तो रन खूब बने हैं और दर्शकों को हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। भारत ने इसी स्टेडियम पर अपने सुपर 4 के सभी मैच खेले हैं, जिससे टीम को यहां की परिस्थितियों की गहरी जानकारी है और यह भी उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। आंकड़े साफ बताते हैं कि दुबई में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 169 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 159 रन का है। यानी चाहे पहले बल्लेबाजी करो या बाद में, स्कोर बनाने के मौके मौजूद रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कौन टीम हालात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है और उसी हिसाब से रणनीति अपनाती है। यही वजह है कि इस मुकाबले में पिच बल्लेबाजों के लिए रन बनाने के मौके जरूर देगी, लेकिन स्पिनरों की अहम भूमिका इस जंग को तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले के पहले हेड टू हेड मुकाबले के इंटरेस्टिंग आंकड़ों पर, क्योंकि इस महामुकाबले को समझने के लिए दोनों टीमों का इतिहास जानना जरूरी हो जाता है। अगर पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबदबा बनाया हुआ है। पिछले 10 T20 मैचों में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 8 बार हराकर अपना वर्चस्व साबित किया है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 बार जीत हासिल कर सका है। यही आंकड़ा दर्शाता है कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तो भारत का पलड़ा अक्सर भारी रहा है। एशिया कप के मंच पर भी यह कहानी ज्यादा अलग नहीं है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 11 बार भारत ने जीत हासिल की है और 6 बार पाकिस्तान को जीत नसीब हुई है, जबकि एक मैच का नतीजा अधूरा रहा। इन नतीजों से साफ होता है कि एशिया कप में भी पाकिस्तान के लिए भारतीय चुनौती से पार पाना आसान नहीं रहा है। हर बार जब मुकाबला बड़ा होता है, भारत की टीम उस दबाव को ज्यादा अच्छे से झेलते हुए विजयी होती है और यही कारण है कि एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले भी रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में आखिरकार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी दिखाई देने वाली है। हर कोई यह जानना चाहता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार कौन से खिलाड़ियों पर भरोसा जताएंगे और किस संयोजन के साथ मैदान पर उतरेंगे। अब जबकि यह मुकाबला किसी साधारण टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि सीधे एशिया कप का फाइनल है, ऐसे में हर चयन और हर बदलाव निर्णायक भूमिका निभाने वाला। कप्तान सूर्या ने इस जंग की गंभीरता को देखते हुए अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी फेरबदल किए हैं। जो खिलाड़ी पहले मैचों में उतने प्रभावी साबित नहीं हो पाए, उन्हें इस बार जगह नहीं दी गई। उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है
जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वह इस जंग को जीत में बदल देंगे। यही कारण है कि आज भारत अपने सबसे मजबूत और संतुलित संयोजन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने वाला है। भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 अनुभव और युवा जोश का ऐसा मिश्रण है जिसे देखकर कोई भी विरोधी टीम सहम सकती है। हर खिलाड़ी की अपनी अलग खासियत और मैच का पासा पलटने की ताकत है। यह 11 केवल 11 नामों की सूची नहीं है, बल्कि एक ऐसी सेना है जो इस युद्ध में पाकिस्तान की पूरी ताकत को निरस्त कर सकती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है उस पल का जब टीम इंडिया अपनी सबसे दमदार प्लेइंग 11 के साथ रणभूमि पर उतरेगी और पूरे एशिया कप को अपने नाम करने का संकल्प दोहराएगी। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर जो ओपनिंग बल्लेबाज खेलेंगे उनका नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने इस एशिया कप में जो जोश और आक्रामकता दिखाई है, उसे देखकर साफ होता है कि वे किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनका खेल विस्फोटक है और एकदम तेजी से रन बनाने की ताकत से भरपूर है। पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने लगातार 3 अर्धशतक लगाकर विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया है। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ तकनीकी निपुणता ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति के साथ दबाव में खुद को संभालने का अद्भुत हुनर भी दिखता है। इस टूर्नामेंट में अभिषेक ने 6 मैचों में कुल 309 रन बनाए हैं और उनकी रफ्तार इतनी तेज रही है कि उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से काफी ऊपर रहा है। पावर प्ले के दौरान वे गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को बुरी तरह चौंकाते हुए टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत देते हैं। फाइनल मुकाबले में उनकी आक्रामकता और छक्कों की बरसात विपक्षी खिलाड़ियों की स्थिति को बहुत कमजोर कर सकती है। उनकी जिम्मेदारी न केवल रन बनाना होगी, बल्कि हावी होकर मैच की शुरुआत से ही पाकिस्तान को दबाव में रखना होगा, जिससे टीम इंडिया की जीत की राह आसान हो सके। वहीं ओपनिंग स्लॉट पर नंबर 2 पर भारत की उपकप्तान शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन का खेल साहस और तकनीक का अनूठा मेल है, जिसके चलते वे प्रतिद्वंद्वी टीमों के लिए हमेशा एक चुनौती बने रहते हैं। इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। खासकर श्रीलंका के खिलाफ उनकी पारी निराशाजनक रही थी, जहां वे केवल 4 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन गिल के पास बेहतरीन स्किल और खेले की समझ है, जिससे वे किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं। अभी तक उन्होंने 6 मैचों में 115 रन बनाए हैं, जो उनके लिए उतना संतोषजनक नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव और मैदान पर उनका आत्मविश्वास उन्हें फिर से खतरनाक खिलाड़ी बना सकता है। शुभमन की भूमिका इस महत्वपूर्ण फाइनल में आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वे नाटक के शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बना सकते हैं और बाद के ओवरों में दबाव में आकर भी विकेट बचाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उनका संतुलित खेल भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही विपक्षी टीम की रणनीति को चुनौती देकर मैच का नियंत्रण भारत के हाथ में ले आएगा। दोस्तों, आप अपनी राय दें कि टीम इंडिया के इस दोहरे ओपनिंग जोड़ी में से T20 फॉर्मेट का ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज कौन है, और साथ ही किस खिलाड़ी से आपको उम्मीद है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ सकता है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जो मध्य क्रम के ढाकड़ बल्लेबाज खेलेंगे, उनका नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा अभिषेक शर्मा के बाद भारतीय मध्यक्रम के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं और उनकी तकनीक, संयम और आक्रामक खेल शैली की प्रशंसा हर करवट पर होती है। इस एशिया कप में अब तक उन्होंने 5 मैच खेले हैं, जिनमें से उनके बल्ले से कुल 144 रन निकले हैं, जो टीम इंडिया के लिए संतुलन और मजबूती का प्रमाण है। खासकर श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में जबरदस्त 49 रन बनाए, जिसने विशेषज्ञों और दर्शकों को उनके खेल की गहराई का एहसास कराया। तिलक की खासियत यह है कि वे तनावपूर्ण हालात में भी खुद को संभालते हैं और टीम के लिए तेजी से रन बनाना, साथ ही टीम को स्थिरता प्रदान करना जानते हैं। उनका खेल सिर्फ बड़ी हिट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका स्ट्राइक रोटेशन और चौकों छक्कों की कला विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से दबाव में डालती है। फाइनल में उनका रोल बेहद अहम होगा, क्योंकि वे किसी भी मुश्किल स्थिति में टीम को संभाल सकते हैं और मैच का रुख पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। उनका साहस, अनुभव और आक्रामक रवैया भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। नंबर 4 पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते देखेंगे। सूर्य कुमार यादव केवल एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैदान पर टीम के कप्तान और रणनीतिक गुरु हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, आक्रामकता और मानसिक दृढ़ता का ऐसा संगम मिलता है जो उन्हें बड़े मुकाबलों का फरिश्ता बनाता है। इस एशिया कप में अभी तक उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और कुल 71 रन बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने शानदार 47 रन की पारी खेली थी। उनके खेल की खास बात यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और मैच का मूड पलटने की क्षमता रखते हैं। कप्तान के तौर पर वे मैदान पर रणनीतियां बनाते हैं, दबाव को संभालते हैं और टीम के खिलाड़ियों को सही दिशा देते हैं। फाइनल में उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी, क्योंकि उनका अनुभव, आत्मविश्वास और आक्रामक खेल विपक्षी टीम के लिए मानसिक चुनौती खड़ी करेगा। सूर्य कुमार की पारी टीम को पावर प्ले में तेजी से बढ़त दिलाने के साथ मिडिल ओवर में टीम के संकट की घड़ी में मजबूत पकड़ बनाकर खड़ा रखे। उनके शॉट्स की ताकत,
बेहतरीन टाइमिंग और आक्रामक रवैया पाकिस्तान के लिए किसी भी वक्त भारी पड़ सकता है। उनका खेल और कप्तानी टीम इंडिया को इस फाइनल में विजयी बनाने में निर्णायक साबित होगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर भारत के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक इस समय T20 फॉर्मेट में आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही क्षेत्रों में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस एशिया कप में उनका बल्ला ज्यादा विस्फोटक नहीं रहा है, लेकिन उनका अनुभव और आक्रामक अंदाज टीम के लिए विश्वास बढ़ाने वाला रहा है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में उन्होंने अपने बल्ले से 48 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को कई बार मुश्किलों से उबारा है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल बेहद अहम होगा। हार्दिक की बल्लेबाजी से टीम को तेज रन बनाने और मुश्किल समय में संतुलन बनाए रखने की उम्मीद रहेगी, जबकि गेंदबाजी में वे विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालकर मैच का संतुलन बदलने का काम करेंगे। उनका ऑलराउंड योगदान टीम के लिए बहुमूल्य हथियार साबित हो सकता है और अगर वे फाइनल में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ उतरते हैं तो यह टीम इंडिया के लिए निर्णायक पल हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन होंगे। संजू को इस एशिया कप में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी वे गए हैं उन्होंने दमदार बल्लेबाजी की है। इस सीजन उन्होंने 3 मैच खेले हैं और कुल 108 रन बनाए हैं, जिसमें ओमान के खिलाफ उनकी एक धमाकेदार पारी खास तौर पर यादगार रही है। जब संजू बल्लेबाजी करते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके शॉट्स में ताकत, सही टाइमिंग और आक्रामकता साफ नजर आती है। फाइनल मुकाबले में उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मिडिल ओवर में वे तेज रन बनाकर और विकेट गिरने के डर को कम करके टीम को मजबूती देंगे। उनके चौके छक्के विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाएंगे और रन रेट तेज बनाएंगे। संजू सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम के कठिन समय में सबसे बड़े हीरो बनने की क्षमता रखते हैं। उनका आत्मविश्वास, अनुभव और आक्रामक खेल टीम इंडिया को मजबूती देता है, खासकर फाइनल की इस जंग में। तो दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताएं कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जो ऑलराउंडर खेलेंगे उनका नाम है अक्षर पटेल। अक्षर न सिर्फ गेंदबाजी या बल्लेबाजी के साधारण खिलाड़ी हैं, बल्कि टीम के संतुलन और मध्यक्रम की मजबूती के लिए एक अहम स्तंभ है। उनकी बल्लेबाजी ताकत और सूझबूझ का एक बेहतरीन मेल है, जिससे वे छोटी छोटी लेकिन निर्णायक पारियां खेलकर टीम का स्कोर मजबूत करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और दबाव के समय टीम को संभालने का काम बखूबी निभाते हैं। उनकी फिरकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए बेहद प्रभावशाली हथियार साबित होती है, खासकर मिडिल ओवरों में, जहां वे लगातार दबाव बनाकर विपक्ष की रणनीतियों को नाकाम करते हैं। इस एशिया कप में उन्होंने छोटी लेकिन निर्णायक पारियां खेलकर साथ ही महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच के रुख को कई बार पलटा है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका योगदान निर्णायक होगा, क्योंकि उनके बल्ले और गेंद से टीम को संतुलन मिलेगा और विपक्षी टीम दबाव में रहेगी। अक्षर का अनुभव, मानसिक मजबूती और मैच पढ़ने की कला उन्हें मैदान पर खतरनाक बनाती है। वे रन बनाने और विकेट लेने के साथ साथ टीम को सही दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उनकी संयमित पर आक्रामक शैली फाइनल में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और उनकी उपस्थिति टीम को हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मविश्वासी बनाए रखेगी। वहीं नंबर 8 पर भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलेंगे, जो किसी भी मैच में टीम के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। फाइनल के लिए पूरी तरह फिट होकर उतरे शिवम दुबे अपने फेंग फू अनुभव और आक्रामक खेल के दम पर विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। इस एशिया कप में भले ही उनका बल्ला ज्यादा सफल नहीं रहा हो, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी है। 4-5 मुकाबलों में 5 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया है कि जब टीम को संतुलन या मैच का रुख बदलने की जरूरत होती है, तब शिवम हमेशा तैयार रहते हैं। मिडिल ओवरों में उनका खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वे लगातार लाइन और लेंथ पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और बड़े शॉट्स को रोकते हैं। बल्लेबाजी में उनका योगदान सीमित जरूर रहा है, लेकिन फाइनल में उनकी आक्रामकता, स्ट्राइक रोटेशन और दबाव में रन बनाने की क्षमता टीम की स्थिति को मजबूत कर सकती है। शिवम का आत्मविश्वास और मैच की रणनीति उन्हें टीम का भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में वे सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विपक्षी मानसिकता को चुनौती देंगे, टीम को दबाव में डालेंगे और मैच का रुख पलटेंगे। उनकी हर गेंद और बल्लेबाजी की चाल विपक्षी खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी और उनका आक्रामक रवैया भारत को जीत के करीब ले जाएगा। शिवम की मौजूदगी मैच के रोमांच और टीम के संतुलन दोनों में अहम होगी और विपक्षी टीम के लिए उनके खिलाफ खेलना कठिन साबित होगा। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज खेलेंगे, उनका नाम है
जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अपने खतरनाक गेंदबाजी अंदाज और घातक यॉर्कर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिनके सामने बल्लेबाजों के हाथ पांव फिसल जाते हैं। उनके सामने रन बनाना आसान नहीं होता और डेथ ओवरों में उनका दबाव विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक 5 विकेट लिए हैं, जो उनकी क्षमता के अनुसार थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फाइनल में वह अपनी पूरी ताकत और सटीक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की छड़ी तोड़ने और मैच का रुख मोड़ने के लिए मैदान पर उतरेंगे। उनका यॉर्कर, स्लो बॉल और गेंदबाजी की सटीक लाइन लेंथ डेथ ओवरों में विपक्षी टीम के लिए खतरनाक हथियार है। जसप्रीत बुमराह का अनुभव और दबाव बनाने की कला टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी और पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल कर देगी। उनका आत्मविश्वास और निर्णायक पलों में शांत रहना उन्हें डेथ ओवरों का सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाता है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव खेलेंगे, जो इस एशिया कप में टीम के सबसे खतरनाक और निर्णायक स्पिनर साबित हुए हैं। उनकी फिरकी गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ और गेंद को घुमाने की कला विपक्षी बल्लेबाजों के लिए भारी पड़ती है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, जो उनकी क्षमता, अनुभव और रणनीति का प्रमाण है। यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। फाइनल में उनका रोल टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कुलदीप मैदान पर उतरते ही विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव डालते हैं और रन बनाना मुश्किल कर देते हैं। उनकी गेंदबाजी के कारण बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में हिचकिचाते हैं, जिससे उनका खेल असंतुलित हो जाता है। कुलदीप यादव का खेल केवल विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि मैच के रुख को बदलने और टीम को संतुलन देने में निर्णायक भूमिका निभाता है। फाइनल में उनकी रणनीति, घातक स्पिन और सही लाइन लेंथ विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती होंगे। उनके अनुभव और आत्मविश्वास से टीम इंडिया निर्णायक बढ़त हासिल कर सकती है। कुलदीप की गेंदबाजी टीम को स्कोर नियंत्रित करने, विकेट लेने और महत्वपूर्ण क्षणों में दबाव बनाने में मदद करेगी। उनका आत्मविश्वास और खतरनाक स्पिन टीम इंडिया के लिए फाइनल में निर्णायक साबित होंगे। कुलदीप मैदान में उतरते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं और उनका हर शॉट और हर विकेट टीम के जीत की दिशा तय करने में अहम होता है। नंबर 11 पर टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। वरुण मैदान पर ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, दोनों ही समय अपनी शानदार और खतरनाक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को चुनौती देते हैं। उनका खेल हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि वे बड़े शॉट्स खेलने का मौका कम देते हैं और अपनी घातक फिरकी से बल्लेबाजों को भ्रमित करते हैं। इस एशिया कप में वरुण ने 4 मैच खेलते हुए 4 विकेट लिए हैं और प्रति ओवर केवल लगभग 5 रन खर्च किए हैं, जो उनकी कंजूसी और दबाव बनाने की क्षमता दर्शाता है। फाइनल में उनका रोल पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम होगा। वरुण की गेंदबाजी विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाएगी और रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने में टीम इंडिया को फायदा देगी। उनकी समझदारी और रणनीति के कारण मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल होगा। उनकी कंजूसी, सटीक लाइन लेंथ और खतरनाक फिरकी फाइनल में टीम का संतुलन बनाए रखने और विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखने के लिए निर्णायक होगा। उनका हर ओवर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी साबित होगा और टीम इंडिया को स्कोर नियंत्रण, विकेट लेने और मैच का रुख पलटने में मदद करेगा। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और समझ टीम के लिए फाइनल में निर्णायक बढ़त सुनिश्चित करेगा और उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए लगातार चुनौती बनी रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ इस एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसी दिखाई दे सकती है? आप कमेंट में अपनी राय बताइए। भारत पाकिस्तान मुकाबले में आपकी नजर में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होने चाहिए और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमसे साझा करें।